इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वाकांडा के राजा टिचइला यानी ब्लैक पैंथर की एक गंभीर बीमारी से मौत हो जाती है, जिसका कोई इलाज नहीं होता। फिर भी टिचइला की बहन सूरी को यह लगता है कि एक दिल के आकार की संजीवनी बूटी बनाकर टिचइला को बचाया जा सकता है। किलॉन्गर, जिसे ब्लैक पैंथर के पार्ट फर्स्ट में दिखाया जाता है, उसने सारी जड़ी बूटियां जो वाकांडा के अंदर पाई जाती हैं उसे नष्ट कर दी थी। इसलिए सूरी उन सारी जड़ी बूटियों को फिर से आर्टिफिशियल रूप में एक लेबोरेटरी के अंदर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाती। राजा टिचइला के मरने के 1 साल बाद यूएन की मीटिंग के अंदर सारे देश मिलकर वाकांडा के ऊपर वाइब्रेनियम को शेयर करने के लिए दबाव बनाते हैं। कुछ लोग वाकांडा के अंदर घुसकर वाइब्रेनियम को चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते और महारानी रमुंडा, जो राजा टिचइला की माँ होती हैं, जिन्हें राजा टिचइला के मरने के बाद महारानी बनाया जाता है, वह वाइब्रेनियम को शेयर करने से मना कर देती हैं। महारानी रमुंडा अपनी बेटी सूरी को जड़ी बूटियों पर रिसर्च कंटिन्यू करने को कहती हैं, ताकि उस जड़ी बूटी से एक नया ब्लैक पैंथर बना सके जो वाकांडा की उम्मीद बने और वाकांडा की रक्षा करे। लेकिन सूरी उन्हें मना कर देती है, क्योंकि वो ब्लैक पैंथर को एक बीता हुआ पास्ट मानती है। और दूसरी तरफ CIA अटलांटिक ओशियन के अंदर वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को यूज करके वाइब्रेनियम खोज रहा होता है, लेकिन तभी नमो और उसके ब्लू स्किन वाले लोग CIA के ऊपर हमला कर देते हैं और CIA के सभी लोगों को मार डालते हैं। नमो और उसके लोग समुद्र की गहराई में रहते हैं, वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और इन लोगों के पास भी वाइब्रेनियम होता है और इन्होंने समुद्र के अंदर अपना पूरा साम्राज्य वाइब्रेनियम की हेल्प से बनाया होता है। और दूसरी तरफ नमो और वाकांडा की एडवांस सिक्योरिटी को तोड़ के महारानी रमुंडा और सूरी के पास आ जाता है और वो उन्हें वार्निंग देता है कि जिस साइंटिस्ट ने वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाई है उसे मुझे ढूंढ कर दो, नहीं तो मैं अपनी पूरी सेना के साथ वाकांडा के ऊपर हमला कर दूंगा। सूरी अपने जनरल वाकाय के साथ मिलकर अपने पुराने CIA दोस्त रोज से मिलकर उस पुराने साइंटिस्ट का पता लगा लेते हैं और उससे मिलने के लिए वह बोस्टन जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि रीरी विलियम एक 19 साल के मैट्रिक स्टूडेंट हैं, जिसने वह वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाई होती है। लेकिन तभी वहां पर FBI के लोग आ जाते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नमो के लोग आ जाते हैं और वे FBI और जनरल वाकाय को घायल करके और नमो से मिलने के लिए सूर्य और उस साइंटिस्ट लड़की विलियन को अपने साथ पानी के नीचे लेकर चले जाते हैं। और महारानी रमुंडा जनरल वाकाय को अपनी ड्यूटी से डिसमिस कर देती हैं, क्योंकि वह सूरी को उन लोगों द्वारा ले जाने से नहीं रोक पाई होती हैं। और दूसरी तरफ महारानी रमुंडा नाकिया से मिलती हैं। नाकिया राजा टिचइला की गर्लफ्रेंड होती हैं। रानी रमुंडा नाकिया से सूरी को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती हैं और दूसरी तरफ सूरी नमो से मिलती है। सूरी के पूछने पर नमो उसे बताता है कि कैसे वो और उसके लोग नॉर्मल इंसान से ऐसे बन गए हैं और वह बताता है कि धरती पर फैली बीमारी की वजह से उसके अपने लोग मर रहे थे, लेकिन तभी उसके लोगों को वाइब्रेनियम मिलता है और वह बीमारी से बचने के लिए पानी में मिलाकर वाइब्रेनियम को पीते हैं और इस वजह से वह लोग धरती के बजाय पानी में सांस ले लेते हैं। इसलिए वे लोग धरती को छोड़कर समुद्र में चले जाते हैं। लेकिन तब नमो अपनी माँ के पेट में होता है और उसका जन्म पानी के अंदर ही होता है और जिसकी वजह से वह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और वो पानी और धरती दोनों पर सांस ले सकता है और उसके पैरों में पंख होते हैं, जिसकी वजह से वह हवा में भी उड़ सकता है। और नमो सूरी को अपना पानी के अंदर बसा तालुका साम्राज्य दिखाता है और वह सूरी से गठबंधन करने के लिए कहता है कि वाकांडा और तालुकन दोनों साम्राज्य मिलकर धरती पर हमला करते हैं, दूसरे देशों और उस साइंटिस्ट लड़की को मार देते हैं। अगर वाकांडा साथ नहीं देगा तो हम सबसे पहले हमला करके वाकांडा को नष्ट कर देंगे। और तभी नाकिया पानी के अंदर सूरी और उस साइंटिस्ट लड़की विलियन को ढूंढ लेती है और उन्हें अपने साथ भगा कर लेकर चली जाती है और इसका बदला लेने के लिए नमो वाकांडा के ऊपर हमला कर देता है। वाकांडा के सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाते हैं। इस हमले में महारानी रमुंडा जब उस साइंटिस्ट लड़की विलियन को बचाने की कोशिश करती हैं, तब पानी में डूबने से उनकी मौत हो जाती है और नमो उन्हें 1 हफ्ते का टाइम देता है, या तो साइंटिस्ट लड़की को मार दो और हमारा साथ दो, नहीं तो मैं अपनी पूरी सेना के साथ वाकांडा के ऊपर हमला कर दूंगा। और वाकांडा के लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें जबरी धरती पर ले जाया जाता है और दूसरी तरफ CIA एजेंट रोज को वाकांडा के साथ सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है।